नमस्ते दोस्तों, आज मैं जो कहानी लाया हूँ वो रियल स्टोरी है एक समुद्री जहाज की, जिसका नाम है क्वीन मैरी। क्वीन मैरी जहाज, जो एक बार एक प्रीमियम समुद्री जहाज था, जो 1930 और 1960 के दशक के बीच उत्तरी अटलांटिक में यात्रा करता था, अब एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। इसके समृद्ध इतिहास और मृतकों की आत्माओं को देखते हुए, जो इसे परेशान करते हैं। लग्जरी लाइनर ने 1936 में साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से चेरबर्ग, फ्रांस से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा शुरू की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे भूरे रंग से रंग दिया गया था और इसे ग्रे घोस्ट कहा जाता था, और इसका उपयोग सैनिकों को युद्ध के मैदान तक ले जाने के लिए किया जाता था। अपने युग का ये सबसे तेज जहाज था और 1000 फीट तक के आकार तक पहुंचने वाला भी। क्वीन मैरी की आखिरी यात्रा 1967 में थी। उसके बाद इसे एक तैरते हुए होटल के रूप में लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में डॉक किया गया था। हालांकि जहाज की 1001 ट्रांस अटलांटिक यात्राओं में लगभग 49 लोगों की मौत हो गई और आज इसमें लगभग 150 अलग अलग भूत हैं। इस जहाज ने विंस्टन चर्चिल जैसी हस्तियों को देखा था। दृश्य, चीख पुकार, अचानक तापमान में बदलाव, दरवाजे बंद करने की आवाजें, दौड़ना, बच्चों का खेलना और खिलखिलाना, कहीं से धुएं की गंध, भूतिया आकृतियां जो अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से क्वीन मैरी को अमेरिका में सबसे प्रेतवाधित जहाज का खिताब दिया गया है। 2023 में जहाज का रेनोवेशन किया गया और कहानियों का पूरा लाभ उठाने के लिए जहाज पर डरावने पर्यटन की पेशकश की गई। ऐसे कई पर्यटक आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी घटनाएं देखी हैं जो 40 साल से अधिक समय से बंद पड़े जहाज पर नहीं घट सकती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब लोग जहाज के कुछ हिस्सों में प्रवेश करते थे, तो उन्हें तापमान में भारी बदलाव का अनुभव हुआ, जैसे कि द्वितीय श्रेणी के पूल के पास प्रेतवाधित स्टेटरूम, शाफ्ट गली और आसन बाथरूम। कहा जाता है कि स्टेटरूम से सिगार और परफ्यूम की गंध आती है। एक और अजीब घटना है दरवाजों की चरमराहट, दस्तक, अचानक चीखना, हंसी, लोगों के बात करने की आवाज, खाली कमरे में सीटी बजाना आदि। कहा जाता है कि स्टेटरूम बी 340 में तीसरी श्रेणी के यात्री वाल्टर जे एडमसन का भूत रहता है, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। 1966 में कमरे में रहने वाली एक महिला ने रात में अजीब घटनाओं की सूचना दी थी, जैसे कि बिस्तर के कवर उसके ऊपर से खींच लिए गए थे, नींद न आना, आधी रात में दरवाजा खटखटाना आदि। जहाज के सफाई विभाग में काम करने वाली 3 महिलाओं ने 1989 में मॉरिटानिया के कमरे की सफाई करते समय एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को याद किया। उन्होंने एक व्यक्ति को फर्श पर बैठे हुए देखा, जिसने हिलने से इनकार कर दिया, और जब उन्होंने सुरक्षा को बुलाया, तो वह आकृति उनके सामने से अचानक गायब हो गई। मेफेयर रूम मूल रूप से जहाज का ब्यूटी सैलून था, जिसे बाद में एक कार्यालय में बदल दिया गया। 2001 में एक कर्मचारी जो जल्दी काम पर आ गया, लगभग 5:30 बजे अचानक उसे कंपकंपी महसूस हुई और उसने सफेद कपड़े पहने एक आदमी को दरवाजे से गुजरते देखा। नीली पोशाक पहने एक क्रूमैन जिसका चेहरा दाढ़ी वाला है, भी एक नियमित रूप है। वह एक फायरमैन था जो एक नियमित फायर ड्रिल के दौरान एक जलरोधक दरवाजे के नीचे दब जाने से मारा गया था। प्रथम श्रेणी के स्विमिंग पूल के पास फर्श पर गीले पैरों के निशान भी एक डरावनी घटना है जिसका उल्लेख पर्यटक अक्सर करते हैं। इन 2 घटनाओं के अलावा तीसरी कक्षा के प्लेरूम नर्सरी में रोते और हंसते बच्चों और दूसरी कक्षा के स्विमिंग पूल में डूबी एक छोटी लड़की को देखे जाने की भी सूचना मिली है। ऐसा कहा जाता है कि इंजन कक्ष में मरने वाले एक इंजीनियर का भूत, सफेद कपड़े पहने एक महिला और प्रथम श्रेणी पूल के पास बच्चे भी विजिटर्स को दिखाई देते हैं। क्वीन मैरी जहाज पर भूतों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि हमारे सांसारिक जीवन की परिधि पर असाधारण गतिविधि मंडरा रही है, जो इसमें एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ती है। हम इसे स्वीकार करना चाहते हैं या संदेह की दृष्टि से देखना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां और जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियां एंजॉय करें। जय श्री राम।